हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश झा। तो आज हम 3 IPOs पे एनालिसिस करने वाले हैं। एक उसमें से जो है ऑनगोइंग है और 2 जो है आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अ, अभी जो ऑनगोइंग है वो इंडिजेन करके है। उसके बाद टीबीओ टेक एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस, 3 IPO लाइंड अप हैं। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे किस में लगाना चाहिए, तीनों में लगाना चाहिए, किसी एक में लगाना चाहिए, किसी में 2 में लगाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको तीनों पे एनालिसिस बताएंगे और बताएंगे कि जो इसमें किस पे लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या भी हो सकता है, कैसे ऑर्डर लगाना है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन चेक करना है, इसका GMP क्या है। तो हर एक एंगल पे हम चेक करेंगे, फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले आप देखो इंडिजेन। इंडिजेन जो है ये कंपनी आती है हेल्थ केयर के सेक्टर में कंपनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस कंपनी लगा रहे हैं उसका कोई ब्रांड है क्या। ब्रांड है तो लॉन्जिविटी आती है कि हाँ कंपनी अच्छी रहेगी तो उसको लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हैं लिस्टिंग के बाद भी। तो ऐसा मुझे कोई खास ब्रांड नहीं दिख रहा है, सिर्फ आधार हाउसिंग फाइनेंस का नाम आपको मालूम चला होगा, लेकिन ब्रांड उतना पॉपुलर ब्रांड नहीं है भी तो उनके सेक्टर में जो है कोई ना कोई पीयर कंपनी अवेलेबल है ऑलरेडी। तो इंडिजेन जो है हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है और इंडिजेन का जो है 1 दिन हो भी चुका है। तो आपने देखा इंडिजेन जो हेल्थ केयर में है, कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं, तो ये आपको इसके फाइनेंशियल दिख जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2021 में 149 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते 162, 266 और ये 9 मंथ्स का है तो 241 दिखा रहा है। उसको यदि आप एनालाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है पैसा बना रही है। तो इस IPO में जो है कि आप यहाँ पे लगाने की सोच सकते हैं। तो जब भी हम लगाते हैं तो IPO में हमारा पहला पर्पस होता है लिस्टिंग गेन। तो गेन कितना एक्सपेक्ट है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो यदि हम GMP देखें, ऑलरेडी खुला हुआ है, तो इंडिजन का GMP काफ़ी अट्रैक्टिव है। वो 56-57 के आसपास दिख रहा है आपको और वो समय के साथ जो है ऑलमोस्ट बढ़ते ही है। जब ये स्टार्टिंग में था तो वो 37% के आसपास था, वो बढ़ते बढ़ते 56% पर आ गया है। तो मेरे हिसाब से इंडिजन में आपको लगाना चाहिए। और जिस तरह से हम सब्सक्रिप्शन देख पा रहे हैं तो ये IPO में जो ऑलरेडी लोगों ने लगाना चालू कर दिया है और ये पहले दिन ही फुली सब्सक्राइब हो चुका है, 1.7 टाइम्स हो चुका है। तो आप इसमें ज़रूर लगाइए इंडिजन में। इंडिजन का जो टाइमलाइन है वो 1 दिन तो हो चुका है, बाकी 2 दिन रह गए हैं। तो ये 6 मई से लेके 8 मई के बीच में आप लगा सकते हैं। ये प्राइस बैंड दिया गया है, 452 पे आप लगा सकते हैं, कट ऑफ प्राइस पे लगा दीजिए। कंपनी 1841 करोड़ का डिमांड कर रही है। उसमें जो 2 इशू है, 760 जो है फ्रेश इशू है और 1081 जो ऑफर फॉर सेल है। ये 9th और 10th के बीच में इसका जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा, अलॉटमेंट आउट हो जाएगी और ये आपके डीमैट अकाउंट में जो है आपको 10 तारीख को आ जाएगा और 13th को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। यदि आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे इंडिजन में जाके कैसे जाना है आपको पाथ बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप यदि जीरोधा में है, बिड्स पे क्लिक करेंगे, बिड्स पे तो IPO आएगा। IPO आने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर दिखता है, यहाँ से आप अपना सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है डिटेल रहेगा। यहाँ पे आपको UPI डालना है, कितने लॉट्स है, 1 लॉट चाहिए 33 क्वांटिटी, 2 लॉट चाहिए तो 66 क्वांटिटी। सबमिट कर देंगे, कटअप पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको UPI ऐप पे जाके मैंडेट कन्फर्म करना है। पैसा आपको अपने बैंक पर रखना है और उस बैंक का UPI ID यहाँ पर इंटर करना है। ये हो गया कैसे लगाते हैं। ऐसे पैरेलली जो है आप किसी और का भी लगा सकते हैं, जैसे अभी टीबीओ टेक करके प्री अप्लाई है, लगा सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है वो है आपका टीबीओ टेक। तो टीबीओ टेक को देखेंगे और इंडिजन का ये बताना रह गया था, इंडिजन की जो फाइनेंशियल्स है वो भी अच्छी है। आप देखेंगे इनकी जो आप पीयर में कंपेयर करेंगे तो इंडिजन यहाँ पे दिखने है, रेशियो दिखा नहीं रहा है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जैसे बताया कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ईयर बढ़ती जा रही है। टीबीओ टेक पे आते हैं। तो टीबीओ टेक पे जो है आप ये कंपनी जो है आती है ट्रैवल एजेंसी में। कोई ख़ास जो है यहाँ पे सेक्टर में जो है ऐसा कोई ग्रोथ या पैसा बनाते हुए नहीं दिखा है,
लेकिन टीवीओ टेक के फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं। यदि आप इसके रिटर्न रेशियो को देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो पीयर्स में अवेलेबल नहीं है। 47% का ROE है, 59% का जो है ROC है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, पैसा बना रही है, और जो है आप देख पा रहे हैं कि अभी तो मार्च 2003 में बहुत अच्छा 137 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो ये काफ़ी बीच में फ्लक्चुएशन देखा था 22 में, लेकिन अभी फिर से बढ़ते हुए दिखा रहा है। तो टीवीओ टेक में जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टीवीओ टेक में जो है पहले लॉस में थी, प्रॉफिट में आई 23 में 148 करोड़, ये अभी जो 9 मंथ्स का दिखाया जा रहा है 154 करोड़। तो ब्रांड जो है हो सकता है कि आप अननोन हो, लेकिन कंपनी पैसा बना रही है। और यहाँ पे कितना GMP दिख रहा है टीवीओ टेक में, आपको दिख रहा है कि 57% का दिख रहा है, वो भी बढ़ते जा रहा है। तो लिस्टिंग गेज के लिए नो डाउट आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आएगा तो आप सब्सक्रिप्शन पे आप चेक करिए, 5-10 से ज़्यादा है आप लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप डे 1 डे 2 में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जो टाइमलाइन है टीवीओ टेक का, वो आपको 8 मई से लेकर 10 मई के बीच में ओपन हो जाएगा। 10 मई क्लोज हो जाएगा। ये 920 पे आपको बिड करना है या कटअप लगा देना है। कंपनी इतना पैसा डिमांड करी 1550, इसमें 400 का फ्रेश इशू है और 1150 का ऑफर फॉर सेल है। ये 13 से लेकर 14 के बीच में इसका अलॉटमेंट आउट हो जाएगा, और ये आपके डीमैट अकाउंट में जो है 14 को ही आ जाएगा और 15 को उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। किसी भी IPO का अलॉटमेंट चेक करना रहेगा तो आप यहीं पे जाके अलॉटमेंट रहता है, अलॉटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रहा है, जब वो IPO क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे आप अलॉटमेंट पे चेक कर सकते हैं। तो आप टीवीओ टेक में भी लगा सकते हैं। तीसरा है आधार हाउसिंग फाइनेंस। आधार हाउसिंग फाइनेंस को आप देखें, इसके काफ़ी सेक्टर पीयर्स अवेलेबल हैं, इसमें हुडको ने अच्छा पैसा बना कर दिया है। तो मिक्स रहा है, कुछ कंपनी ने अच्छा पैसा बना कर दिया है, कुछ कंपनी ने सबड्यूट रिटर्न दिया है। आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो फंडामेंटल्स ओके, नो डाउट। यदि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है इसकी फाइनेंशियल्स, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल जो है पिछले 3 साल से बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे GMP कितना है, तो GMP यहाँ पे उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन है, लगाने लायक है, 23% के आसपास है। वो हो सकता है कि बेस का स्ट्रेंथ था बढ़ भी जाए, 35 भी चला जाए। तो मेरे हिसाब से तीनों IPO में आप जो है लगा सकते हैं। यदि आपको पैसे की शॉर्टेज है तो आप जो है ये दोनों में तो लगा दीजिए, टीवीओ टेक एंड इंडिजन में, और पैसा है तो तीनों में लगा सकते हैं, नो डाउट। और यदि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आता है, मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आती है, तो आप यहाँ पे जाके किसी भी कंपनी के, जैसे इंडिजन का हमने सब्सक्रिप्शन देखा था ना, वैसे आप सब्सक्रिप्शन क्लिक करना है और वहाँ पे जाके टोटल सब्सक्रिप्शन देख लेना है। टोटल यदि 5 टन क्रॉस हो गया तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया। हमने आपको तीनों IPO के बारे में जो है, तीनों IPO के बारे में आपको ब्रीफ कर दिया है। हम डिटेल में नहीं गए, कंपनी क्या करती है उससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा डिटेल में। हमने सेक्टर आइडेंटिफाई किया, किस सेक्टर में काम करती है, पैसा बनाती है कि नहीं, उसके बाद उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना दिखता है, और कुछ भी कन्फ्यूजन आता था सब्सक्रिप्शन देख के हम उसको जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा किस सेक्टर में काम करती है, फंडामेंटल्स हमने देखे, सब्सक्रिप्शन जिसका चल रहा है उसका देखा, GMP मैंने बता दिया, और टाइमलाइन सबका दिखा दिया, ऑर्डर कैसे फिल करते हैं। सिलेक्शन जो है हमने बताया कि तीनों में आप लगा सकते हैं लिस्टिंग के लिए, नहीं तो आप एटलीस्ट 2 में जो इंडिजन और टीवीओ टेक जो है उसमें लगा दीजिए। और व्यूज़ हमारा जो है, आप अभी शॉर्ट टर्म व्यूज़ रखिए, जब कंपनी रिजल्ट, जब इसका लिस्टिंग हो जाएगा, फिर कैसा फंडामेंटल्स इंप्रूव होता है, तब हम उसको लॉन्ग टर्म सोचेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म अभी आप लगा सकते हैं। और अलॉटमेंट कैसे चेक करना वो बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जगदीश स्टॉक क्लासेस, वहाँ जुड़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, jagdish.com है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। सीखना रहेगा तो गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक क्लासेस, वो सब आपको दिख जाएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।